हेलो दोस्तों, वेलकम टू वेबटेक पूल। मैं हूं आपका दोस्त अंशु कुमार और ये MySQL का 32nd वीडियो है जिसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं यूनियन एंड यूनियन ऑल। और ये हमारे एक फ्रेंड हैं जिनका कमेंट आया था कि हमारा वीडियो उनको बहुत अच्छा लग रहा है और अच्छे से उनको समझ में आ रहा है, तो उनके रिक्वेस्ट पे ये यूनियन एंड यूनियन ऑल मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। ये हमारा टॉपिक बाद में था, लेकिन उनके रिक्वेस्ट था यूनियन एंड यूनियन ऑल का वीडियो अपलोड करें, तो मैंने उनके रिक्वेस्ट पे इसे पहले अपलोड कर दिया है। तो इसमें और भी हम लोग आगे टॉपिक्स पढ़ेंगे। तो यूनियन ऑल और यूनियन जो है बेसिकली क्या होता है कि हमारे पास अगर मान लीजिए कि एक सीट है और उसके बाद हमारे पास एक दूसरा सीट है और उसको हम लोग जब कंबाइन करके एक रिजल्ट हम लोग फाइंड आउट करेंगे, तो हमारे मान लीजिए रिजल्ट है ये T1 टेबल है और ये T2 कोई टेबल है और इस दोनों को हमने कंबाइन कर दिया और ये किसके थ्रू होगा, तो यहाँ पे यूनियन ऑपरेटर के थ्रू होगा, जिसको आप लोग बेसिकली यू करके आप शेप देखे होंगे बहुत जगह कि यू करके ऑपरेटर एक दिखाया जाता है जिसको यूनियन बोलते हैं या यूनियन ऑल बोलते हैं। ठीक है, तो इस तरह से ये तो हो गया कि हमारा यूनियन और यूनियन ऑल इससे क्या होगा, लेकिन इसके लिए कुछ रिक्वायरमेंट्स होती हैं, जैसे कि यहाँ पे हमारा नंबर एंड ऑर्डर ऑफ कॉलम क्या होना चाहिए, शुड बी सेम होना चाहिए। मान लीजिए कि कोई यहाँ पे टेबल है सिंपल, यहाँ पे टेबल में मान लीजिए पहला नंबर पे आईडी लिखा हुआ है और दूसरे नंबर पे मान लीजिए कि नेम लिखा हुआ है। ठीक है, तो इस तरह से हो सकता है। तो ये नेम लिखा हुआ है, आईडी लिखा हुआ है, तो जो दूसरा वाला हमारा जो होगा जिससे हम लोग इसे कनेक्ट करने वाले हैं, उसमें भी पहला क्या होना चाहिए, आईडी होना चाहिए और दूसरा क्या होना चाहिए, नेम होना चाहिए। मतलब अगर दोनों को कंबाइन कर रहे हैं, अगर हम एक ही कॉलम को कंबाइन कर रहे हैं तो हमारा दोनों में आईडी इस तरह से होना चाहिए। और क्या रिक्वायरमेंट होता है, तो हमारा जो भी कॉरस्पॉन्डिंग कॉलम पोजिशंस होगा उसका जो भी डेटा टाइप्स होगा वो कंपेटेबल होना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक कॉलम में हमारा डेटा टाइप कुछ और हो, वैरकर हो, दूसरे वाले में टेबल में हमारा कोई इंट या इंटीजर टाइप वाला हो, तो उस तरह का डेटा टाइप्स नहीं होना चाहिए। हमारा डेटा टाइप क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए और कॉरस्पॉन्डिंग कंपेटेबल होना चाहिए। तो ये हमारा रिक्वायरमेंट है। तो मैं आपको अच्छे से इसका डिटेल में आपको समझा देता हूँ। जैसे कि मान लीजिए कि हमारे पास ये एक कोई भी आपके पास टेबल है, ठीक है, इसमें मान लीजिए यहाँ पे आईडी लिखा हुआ है, ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे आईडी के बाद यहाँ पे बहुत सारे कॉलम हैं, जैसे मान लीजिए ए है, यहाँ पे बी है और यहाँ पे सी है। ठीक है, ये आईडी है या जो भी आपको समझना है वो समझिए। और दूसरे वाले टेबल में हम देखें तो यहाँ पे भी सेम है। ठीक है, यहाँ पे भी आईडी है, लेकिन यहाँ पे क्या है, सी के बाद यहाँ पे डी हो गया, उसके बाद यहाँ पे ई है। ठीक है, और इसी तरह से यहाँ पे एफ है। अब इन दोनों को हम लोग क्या कर रहे हैं, यूनियन कर रहे हैं। तो जो हमारा रिजल्ट होगा वो किस तरह से आएगा कि यहाँ पे आईडी है, ठीक है, और जो रिजल्ट आएगा वो टेबल किस तरह से बन के आएगा, ए, अब यहाँ पे ए आ जाएगा, फिर बी आ जाएगा, फिर सी आ जाएगा, ठीक है, उसके बाद डी आ जाएगा, फिर ई आ जाएगा और यहाँ पे एफ आ जाएगा। तो ये हमारा क्या है, यूनियन हो गया। और ये हमने क्या किया, खाली आईडी को यूनियन किया है। आप चाहे तो यहाँ पे जितने भी आपके कॉलम्स हैं उन सब को एक साथ है सो आप यूनियन कर सकते हैं। तो ये यूनियन का एक तरीका हो गया। अब चलते हैं हम लोग अपने पीपीटी पे। तो यहाँ पे बेसिकली हमने यूनियन देख लिया, यूनियन ऑल भी देख लिया कि यूनियन क्या होता है, किस तरह से हमारा डेटा ऐड हो रहा है और किस तरह से यूनियन हो रहा है आपस में। अब यहाँ पे हम लोग एक चीज़ और है हमारे पास, यूनियन वर्सेस ज्वाइन। यहाँ पे ये बताने का मेरा मकसद ये है कि हमारा ज्वाइंस भी हमारा दो टेबल या मल्टीपल टेबल्स को क्या कर रहा था, ज्वाइंट कर रहा था। हमने जो लास्ट वीडियो में पढ़ा भी है ज्वाइंस के बारे में और ज्वाइंस को हमने डिटेल में पढ़ा है। तो आप अगर वीडियो नहीं देखे हैं तो आप उन वीडियो को भी हमारे प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो यहाँ पे उसमें भी हम लोग क्या कर रहे थे, मल्टीपल सीट्स थे और उसको हम लोग ज्वाइन कर रहे थे। लेकिन यूनियन में भी हम लोग क्या कर रहे हैं, ज्वाइन ही कर रहे हैं मल्टीपल सीट्स को। लेकिन यहाँ पे डिफरेंस क्या है, तो यहाँ पे जो हमारा बेसिक डिफरेंस क्या था
कि यहाँ पे जॉइंस जो है वो कंबाइन करता है रिजल्ट को हॉरिजॉन्टली। हमने, अगर आप वीडियो नहीं देखे होंगे तो आप वीडियो जाके देखेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा कि हमारे पास अगर कोई भी टेबल है, यहाँ पे कुछ भी चीज़ है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे ए है, ठीक है, और यहाँ पे बी कॉलम था, इसको हम लोग ज्वाइन कर रहे थे, और यहाँ पे सी है और यहाँ पे मान लीजिए बी है, मतलब ये दोनों में कॉमन क्या है, बी है। तो हम अगर इसको ज्वाइन करके चाहते तो क्या रिजल्ट हमें मिल जाएगा, ए, और हम अगर निकालना चाहे तो इससे सी मिल जाएगा हमें, ठीक है। ए यहाँ पे इस वाले टेबल में है और सी हमारे इस टेबल में है, दोनों में कॉमन क्या है, बी है। तो यहाँ पे बी के रेस्पेक्ट में हम देखें तो हमें ए और सी का रिजल्ट मिल जाता है। तो ये हमारा क्या था कि जॉइंस में था। तो लेकिन यहाँ पे जॉइंस में आप क्या देख रहे हैं कि ये चीज़ आपका हॉरिजॉन्टली है, सो कंबाइन कर रहा है डेटा को। लेकिन अभी हमने जैसे यूनियन में पढ़ा तो उसमें क्या था कि हमारे पास मान लीजिए ए यहाँ पे और बी इस तरह से लिखा हुआ था, सी लिखा हुआ था, और दूसरे वाले में डी और ई और एफ लिखा हुआ था। और जब हमने इसे यूनियन किया, इनको यूनियन किया, तो हमारे पास जो रिजल्ट आया था वो क्या आया था, ए, बी, सी, डी, ई और इस तरह से एफ, मतलब नीचे तक आ रहा है। तो ये क्या हो रहा है, तो यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, वर्टिकली जॉइंस कर रहे हैं। जबकि यहाँ पे हम लोग देखें तो हम लोग जॉइंस में क्या कर रहे थे कि हॉरिजॉन्टली हम लोग ज्वाइन कर रहे थे। तो यही दोनों में डिफरेंस है कि यहाँ पे जॉइंस में हम लोग हॉरिजॉन्टली ज्वाइन कर रहे हैं और यूनियन में हम लोग वर्टिकली ज्वाइन कर रहे हैं। तो पहला डिफरेंस तो ये हो गया। और दूसरा डिफरेंस क्या है कि जॉइंस जो होता है वो मल्टीपल डिफरेंट टेबल्स हो सकते हैं। उसमें हम लोग ऐसा भी देखे थे कि हमारे टेबल में वो डेटा अवेलेबल नहीं है तो भी ज्वाइन हो जाता है, और डेटा अगर एग्जिस्ट नहीं करता है, मैच नहीं कर रहा है, तो भी उसमें से जो डेटा नल है उनको भी हम ज्वाइन कर लेते थे। तो इस तरह से वहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस थे जॉइंस में। लेकिन यूनियन में क्या होगा कि आपका सिमिलर डेटा होना चाहिए टेबल में, जो सिमिलर हमारे पास आईडी, मतलब आईडी होना चाहिए। नेम का अगर ज्वाइन कर रहे हैं, यूनियन कर रहे हैं, तो वहाँ पे नेम का ही कॉलम होना चाहिए। तो ये दोनों में डिफरेंस है। जब बेसिकली अगर आपसे स्टार्टिंग में आप अगर इस चीज़ को अगर अलग अलग पढ़ेंगे तो आपको ये चीज़ समझ में नहीं आएगा, लगेगा कि दोनों का डेफिनेशन पढ़ेंगे तो यही सिंपल सा है कि मल्टीपल सीट्स को हम लोग कंबाइन कर रहे हैं। तो यूनियंस में भी हम लोग कंबाइन कर रहे हैं, जॉइंट्स में कंबाइन कर रहे हैं। तो दोनों में डिफरेंस क्या है, तो यूनियन में हमारा क्या है, वर्टिकली है, सो डेटा कंबाइन हो रहा है, और जॉइन में हॉरिजॉन्टली कंबाइन हो रहा है। और जॉइन में हमारा डिफरेंट टेबल्स होते हैं, मल्टीपल डिफरेंट टेबल्स होते हैं। लेकिन जब हमारे यूनियन कब कर पाते हैं, जब हमारे पास मल्टीपल सिमिलर टेबल होंगे तब कर पाएंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यूनियन ऑपरेटर क्या होता है और उसका सिंटेक्स किस तरह से होता है वो देख लेते हैं। तो इसका सिंटेक्स सिंपल है कि यहाँ पे सिलेक्ट कॉलम नेम होगा, हमारा कॉलम नेम होगा फ्रॉम टेबल 1, जो भी टेबल 1 हम लोग को यूनियन करना है, पहला हो गया। उसके बाद हमें क्या लिखना है, ऑपरेटर यूनियन। उसके बाद हमारा सिलेक्ट, फिर जिस कॉलम को हमें यूनियन करना है उसका नाम, फिर फ्रॉम, फिर टेबल 2। तो इस तरह से टेबल 1 हो गया, हमने जो टेबल 1 की बात की थी और टेबल 2 की बात की थी, दोनों का हमने क्या कर दिया, एक कॉलम ले लिया जिसको हमको यूनियन करना है, और उसके बीच में हमने क्या लगा दिया, यूनियन ऑपरेटर लगा दिया। उसके बाद यहाँ पे होता है कि ऑर्डर बाय, मतलब ये ऑर्डर बाय, लास्ट में कोई भी डेटा मान लीजिए हमने ए और बी इस तरह से था, दूसरे में डी था, और जो नेक्स्ट वाला जो टेबल है उसमें मान लीजिए यहाँ पे सी था और ई था। तो जब हम कंबाइन करेंगे तो नॉर्मली कंबाइन करेंगे तो क्या होगा, ए, बी, फिर डी, फिर उसके बाद सी होगा। तो इस तरह से ये मतलब अरेंज फॉर्मेट में नहीं है, तो इसे और अरेंज फॉर्मेट में करने के लिए हम ऑर्डर बाय का यूज करते हैं। ये अगर आपको रिक्वायर्ड है तो आप यूज कीजिए, नहीं रिक्वायर्ड है तो आप नहीं यूज कर सकते हैं। ये तो हो गया आपका सिंटेक्स। अगर एग्जाम्पल के साथ इसका सिंटेक्स देखें कि हमारे पास अगर कोई टेबल ले लेते हैं, कि जैसे कि हम लोग बहुत सारे टेबल शुरू से ले रहे थे, एम्प्लॉयज़ करके या EMP करके, 2 टेबल हमने ऑलरेडी बहुत सारे जॉइंट्स में यूज़ किया है। तो उन टेबल का अगर एग्जाम्पल यहाँ पे ले, तो यहाँ पे जैसे कि हमने ले लिया कि सिलेक्ट नेम ले लिया हमने, कि नेम को हम कंबाइन कर रहे हैं फ्रॉम EMP, मतलब पहला जो टेबल था वो हमारा EMP था, फिर यूनियन किया हमने, सिलेक्ट नेम
अब फ्रॉम एम्प्लॉयज़ कर लिया। अब जो दूसरा टेबल था हमारा एम्प्लॉयज़ था, और यहाँ पे ऑर्डर बाय हमने कर लिया नेम को, मतलब नेम जो रहेगा, फिर जो नेम जो रिजल्ट में आ रहा है वो हमारा क्या रहेगा, ऑर्डर बाय में रहेगा। मतलब असेंडिंग डिसेंडिंग भी यहाँ पे आप चाहे तो चेंज कर सकते हैं। तो चलिए माइस्क्ल के विंडो पे चलते हैं, वहाँ पे प्रैक्टिकल करके भी देख लेते हैं कि ये हमारा क्या डेटा रिटर्न करता है। तो दोस्तों हम लोग माइस्क्ल के विंडो पे आ गए हैं। यहाँ पे माइस्क्ल वर्कबेंच है। अब इसे मैं लॉगिन कर लेता हूँ। इसे लॉगिन करने के बाद हमारे पास क्वेरी विंडोज़ ओपन हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद हम यहाँ पे सिलेक्ट स्टाफ फ्रॉम एम्प्लॉयज़, ये तो हमारा डेटा था, एक यहाँ पे एक टेबल ये ओपन हो गया। और EMP वाला भी आप टेबल देख ले तो वहाँ पे भी, यहाँ पे देख रहे हैं कि एक नेम वाला था कॉलम, यहाँ पे जब हम करेंगे तो यहाँ पे भी नेम वाला कॉलम है। तो यहाँ पे 5 हैं और वहाँ पे 6 थे, तो 6 5 11 मतलब लगभग डेटा था। तो हम लोग जब यूनियन और यूनियन ऑल दोनों को करेंगे तो सारी चीज़ें आपको क्लियर समझ में आएगी, और दोनों में डिफरेंस भी मैं आपको अच्छे से आगे वीडियो में बताऊंगा, तो अंत तक बने रहें। तो यहाँ पे हम लोग कमांड को अप्लाई करते हैं, सिलेक्ट नेम, और उसके बाद हमारा क्या है, फ्रॉम टेबल नेम हमारा क्या है, EMP हमने ले लिया। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या कर रहे हैं, यूनियन कर रहे हैं। यूनियन करने के बाद फिर यहाँ पे सिलेक्ट, यहाँ पे सिलेक्ट को सब कैपिटल कर लेते हैं हम लोग, क्योंकि ये स्टैंडर्ड है, इससे कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन स्टैंडर्ड में हमें जो भी कमांड्स होते हैं उनको कैपिटल में लिखना होता है। ठीक है, सिलेक्ट नेम फ्रॉम और एम्प्लॉयज़ हम ले लेंगे। ठीक है, एम्प्लॉयज़ हमने ले लिया। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसे हम लोग क्या कर सकते हैं, एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो ये हमारा जो भी नेम होगा दोनों को क्या कर देगा, यूनियन कर देगा। तो यहाँ पे आप देखेंगे 1 2 3 4 5 6 रिजल्ट आए हैं। कि यूनियन में एक चीज़ और है कि यूनियन में हमें जो भी डेटा मिलता है वो डिस्टिंक्ट डेटा मिलता है। डिस्टिंक्ट डेटा मतलब जो यूनिक डेटा होगा, मतलब दोनों में अगर कॉमन मान लीजिए पीरिया यहाँ पे भी है, टेबल 1 EMP में भी टेबल पीरिया है, तो दूसरे में भी पीरिया है, तो एक ही बार पीरिया हमारे पास आएगा। अब इसे यहाँ पे देखें तो P पहले आ रहा है, D बाद में, फिर N, मतलब कुछ भी अरेंज्ड फॉर्मेट में नहीं है, आप अगर देखें तो इसे ध्यान से। तो अब यहाँ पे इसीलिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, ऑर्डर बाय यूज़ करते हैं। तो ऑर्डर बाय यहाँ पे हम यूज़ करेंगे तो क्या होगा, ऑर्डर बाय नेम लिख देंगे यहाँ पे, नेम। अब यहाँ पे ऑर्डर बाय जब नेम लिख देंगे उसके बाद इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो आपको दिखेगा कि A वाले सारे पहले आ गए, फिर D आया, फिर H आया, फिर N आया, फिर P आया। तो इस तरह से डेटा आ रहा है। तो आपको आई थिंक अब समझ में आ गया कि ऑर्डर बाय हम लोग क्यों यूज़ करते हैं। तो यूनियन तो बेसिकली आपको समझ में आ गया। यूनियन ऑल देखते हैं कि क्या होता है, तो उसके लिए चलिए PPT पे चलते हैं। तो यूनियन ऑल का है सो अगर सिंटेक्स देखें तो सिंपल सेम सिंटेक्स होगा यहाँ पे जो हमने देखा था यूनियन में, बस यहाँ पे यूनियन के जगह पे यूनियन ऑल हो जाएगा, बस यही डिफरेंस है दोनों में। तो सेम आप सिंटेक्स यूज कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद इसका एग्जाम्पल के साथ देखें तो यहाँ पे एग्जाम्पल में देखेंगे तो वही सेम चीज़ है, सारा डेटा सब सेम लिख लिया हमने, बस यहाँ पे यूनियन के जगह पे यूनियन ऑल लिख दिया। और जैसा कि हमने बताया था अभी, यूनियन है वो क्या करता है कि हमारे पास जो डिस्टिंक्ट डेटा था उसको कंबाइन करके, मतलब जो भी डेटा, मान लीजिए यहाँ पे हमने एक टेबल समझ लेते हैं, सॉरी, चलिए इसको मैं आपको अच्छे से समझा देता हूँ दोनों में डिफरेंस क्या है। तो यूनियन में क्या होता है कि मान लीजिए कि यहाँ पे हमारे पास कोई टेबल है, ठीक है, और यहाँ पे इसे हम कंबाइन कर रहे हैं। सिंपल हम बता रहे हैं कि ये कॉलम 1 ले लेते हैं, A B, और यहाँ पे लिखा हुआ है D लिखा हुआ है, और उसके बाद यहाँ पे दूसरा जो है उसमें लिखा हुआ है D E, और इस तरह से यहाँ पे मान लीजिए B लिखा हुआ है। ठीक है, जब हम लोग नॉर्मल यूनियन करते हैं तो हमारे पास क्या आएगा, डेटा A B, ठीक है, उसके बाद D और E, बस इतना ही डेटा आएगा। लेकिन जब हम लोग अगर कंबाइन करके देखें तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 डेटा है, लेकिन यहाँ पे 4 ही आ रहा है। क्यों? क्योंकि इसका रिजल्ट हम लोग अगर इसको बोलेंगे यूनियन, क्या बोलेंगे, यूनियन।
ठीक है। तो यहाँ पे 4 डेटा ही आ रहा है, 6 डेटा में से 4 डेटा आ रहा है। क्यों? क्योंकि ये हमारा क्या करता है, डिस्टिंक्ट रिजल्ट को शो करता है। मतलब जो यूनिक होगा उन लोगों में से, मतलब जो डुप्लीकेट होगा उसको क्या करेगा, रिमूव कर देगा, और जो कॉमन नेम होगा या कॉमन जो भी हमारा डेटा होगा उसको दिखाएगा, तो जिसको डिस्टिंक्ट हम लोग बोलते हैं। सेम चीज़ अगर यूनियन ऑल करते हैं, अगर सेम चीज़ हम अगर यूनियन ऑल करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, इसी का रिजल्ट यहाँ पे देखें तो क्या आएगा, ए, फिर आएगा बी, उसके बाद डी, फिर उसके बाद दोबारा से डी, फिर ई, और यहाँ पे बी। इस तरह से हमारा रिजल्ट आ जाएगा। वर्टिकली यूनियन में तो आ रहा है वर्टिकली, तो लेकिन अब यहाँ पे देखें तो 6 का 6 डेटा आ गया। ठीक है, तो इस तरह से हमारा डेटा आता है। अब इसी को ऑर्डर बाय में हम लोग अगर कर देते, अगर इसी को ऑर्डर बाय में कर देते तो क्या आता, ए बी दोनों एक ही बार आ जाता। अब जो सबसे नीचे था बी वो भी ऊपर आ जाएगा, फिर उसके बाद डी आएगा अपना, है ना, उसके बाद हमारा ई आ जाएगा। इस तरह से अरेंज्ड फॉर्मेट में हो जाएगा जब हम लोग ऑर्डर बाय कर रहे हैं तो। ठीक है, तो ये बेसिकली दोनों में डिफरेंस है। अब इसे माइस्क्ल के विंडो पे भी हम लोग करके देख लेते हैं कि दोनों में क्या डिफरेंस आ रहा है। अब यहाँ पे हम लोग क्या कर लेंगे, यूनियन की जगह पे अब यहाँ पे यूनियन ऑल कर लेंगे। तो यहाँ पे आपको देख रहा है कि 6 डेटा है, क्योंकि 6 ही यहाँ पे यूनिक डेटा था। अब हमारे पास 6 और 4 डेटा थे। एक में हमारे पास एम्प्लॉय में यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे सिलेक्ट नेम करके आप देख ले, तो यहाँ पे कितने 1 2 3 4 डेटा दिख रहे हैं। इसे सेलेक्ट करके एग्जीक्यूट कर लेते हैं तो आपको क्या दिख रहा है, 1 2 3 4 5 6 दिख रहे हैं। तो 6 और 4 डेटा मिलाकर टोटल कितना होना चाहिए, 10 डेटा होना चाहिए। तो यहाँ पे जब हम एग्जीक्यूट करेंगे सेलेक्ट करके तो यहाँ पे लगभग आपको 10 डेटा दिखेगा। स्क्रॉल बार आ रहा है, मतलब पहले स्क्रॉल बार नहीं आ रहा था, यूनियन हम लोग कर रहे थे, तो अब यहाँ स्क्रॉल बार आ रहा है, मतलब 10 डेटा हमारे पास आ गया है। अब इसे देखिए तो वही, मतलब कोई भी फॉर्मेट नहीं है, कोई भी अरेंज फॉर्मेट नहीं है। यहाँ पे पी है, फिर डी है, फिर एन है, इस तरह से। तो फिर ऑर्डर बाय नेम हम लोग अगर एग्जीक्यूट करते हैं तो यहाँ पे आप देखेंगे ए वाले सारे डेटा देखिए, अखंड अखंड आ गया, फिर अंशु आ गया, फिर इस तरह से, मतलब ऐसे जितने भी चीज़ डेटा थे वो सारे अरेंज्ड फॉर्म में आ गए, इसलिए ऑर्डर बाय हमने यूज किया। आई थिंक आपको पूरा अच्छे से यूनियन एंड यूनियन ऑल समझ में आ गया होगा। और ये तो मैंने एक कॉलम को ऐड करके दिखाया, यूनियन करके दिखाया। आप ऐसो जितने कॉलम्स को रखना चाहे सबको आप ऐसो एक साथ कंबाइन कर सकते हैं। नेम के जगह पे स्टार आप डाल लेंगे, लेकिन वहाँ पे बस एक ही शर्त था जो कि हमने वीडियो के स्टार्टिंग में बताया कि हमारा जो कॉलम नेम होगा या और उसका जो ऑर्डर होगा वो क्या होगा, सेम होगा दोनों टेबल में तब। तो यहाँ पे हमारा नेम क्या था कि दोनों टेबल में कॉमन था और एक ही कॉलम ले रहे हैं, तो हमारे उसमें अरेंज फॉर्मेट की भी ज़रूरत नहीं है। तो इसलिए हमने यहाँ पे सिंपल एक एग्जांपल लेके आपको बताया। तो आप उसको एक बार प्रैक्टिकल करके खुद से भी देख सकते हैं कि सारे कॉलम्स सेम टेबल में हम लोग सारे सेम कॉलम ले लेंगे और उसमें अलग अलग डेटा लेके कंबाइन करके देखेंगे। और अगर आपको फिर भी कुछ इशू आता है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए, आई थिंक आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने दोस्तों में भी शेयर करें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।